हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम महत्वपूर्ण कवि परिचय और लेखक परिचय के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अपना जो एग्जाम है होने वाला है 7 मार्च को। और 7 मार्च के लिए बच्चों आप लोगों को आज जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोग तैयार कर लेना। बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है कि सर कितना लिखें तो पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं कुछ ऐसे आपको प्रूफ देने वाला हूँ कि आपको इतने लिखने से नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि एमपी बोर्ड द्वारा जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है ना, उसी का ये बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि महादेवी वर्मा जी की इतना भैया एमपी बोर्ड ने दे दिया कि इतना यदि आप लोग लिख दोगे तो आपको बराबर नंबर मिलेंगे। बहुत लंबा चौड़ा पेज भरने से कोई फायदा नहीं रहता है, बस सटीक लिखो, थोड़ा सा लिखो। और मैं आज 2-4 कवि परिचय और 2-4 लेखक परिचय आपको यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। आप लोग एक एक स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि सारे बच्चे नोट्स लिए नहीं होंगे। नोट्स में सारा चीज रहता है। जो बच्चे लिए होंगे तो भाई प्रीवियस ईयर सोल्यूशन भी दे दिया हूँ। चलिए देखते हैं बच्चों। पहला जो अपना है महादेवी वर्मा की दो रचनाएं सबका याद करना, चाहे वो लेखक हो चाहे कवि हो बच्चों, ठीक है। तो अपना यहाँ पर जो सबसे सरल हो, जैसे आप लोग यहाँ पर सबसे सरल यामा दीपशिखा, 2 ही रचना सबसे सरल, छोटे छोटे हैं तो 2 रचना यदि आपने लिख दिया तो 1 नंबर फिक्स है, क्योंकि 3 नंबर का आना है। तो दीपशिखा यामा, बस यामा दीपशिखा आप लोग लिख लो कि 4 कवि हमने बता दिए तो 4 कवि की 2 रचनाएं, 4 लेखक बता दे तो 2 रचनाएं, उनको एकदम एक चार्ट बना लो, अभी के अभी बना लो बच्चों, ठीक है। ठीक, कोई भी 2 रचनाएं इसमें से आप लोग लिख सकते। स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, है ना, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र। लेकिन आपका दीपशिखा यामा 2 बढ़िया छोटे छोटे हैं बच्चों। देखिए भाषा शैली में भाषा भी आपको बताना है और शैली भी, अलग से नहीं बताना कि भाषा अलग से बताओ शैली अलग से बताओ, बड़ा लंबा चौड़ा लिखना लग जाएगा उसमें। देखो महादेवी वर्मा की रचना संसार में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा व्यक्त करती हुई लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखाई पड़ती है। उनके गद्य में गहरा सामाजिक सरोकार दिखाई देता है। महादेवी वर्मा के साहित्य के पात्र और प्रसंग हैं जिनकी और साधारणता हमारा ध्यान नहीं जाता है। अब देखो इसमें कुछ आप अपने से ऐड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए भाषा में आप लोग लिख सकते हो कि महादेवी वर्मा की जो रचना है एकदम सरल और स्वाभाविक, एकदम, है ना, मतलब खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, साधारण भाषा का प्रयोग किया गया, ये अपने से लिख सकते हो। हर एक कवि और लेखक में भाषा में आप लिख सकते हो एकदम सरल और सहज भाषा का प्रयोग है, ठीक है। इतना आप लोगों को, किसी में साधुकड़ी है तो साधुकड़ी लिखो, ब्रज भाषा तो ब्रज भाषा, लेकिन उनका होना चाहिए। लेकिन आप पहला लाइन सब में यही लिख सकते हो बच्चों कि जैसे महादेवी वर्मा की जो रचना है, इनकी इसमें भाषा है बिल्कुल सरल साधारण सा भाषा है, जैसे आम बोलचाल की भाषा होती है, हर व्यक्ति उसे समझ सकता है। इतना आप लोग लिख सकते हो, एक लाइन में आपका ये हो जाता है। फिर बच्चों उनके बारे में, है ना, उन्होंने अपने रचनाओं में आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त किया है, लोकहित के बारे में अपने रचनाओं में सरोकार किया है, ठीक है बच्चों। महादेवी वर्मा के साहित्य इतना प्रसंग है जिसकी पूरी डिटेल्स, मतलब पूरी आंतरिक ज्ञान हम भी नहीं जान पाते हैं। साहित्य में स्थान बच्चों इनका आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। देखो बच्चों ये एमपी बोर्ड के द्वारा बताया गया, ये है ना। लेकिन आपको मैं साहित्य में स्थान हमेशा एक लाइन में यही बोलता हूं कि आप लोग लिखोगे कि महादेवी वर्मा ने हिंदी जगत में अपना विशेष समय दिया, जिसके कारण उनका स्थान अविस्मरणीय रहेगा, उनका स्थान विशेष रहेगा, उनका स्थान कभी दूसरा नहीं ले सकता है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर आधुनिक मीरा लिख देंगे, बस हो गया कि उनको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। इतना यदि अच्छे से लिख दिए बच्चों तो आपको नंबर मिल जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और जो आज मैं बता रहा हूं इसी में से एग्जाम में आएगा, ये आप समझो, ठीक है। जिनको नहीं पढ़ना होगा 2025 में जो आ गए हैं उनको मत पढ़ना, बाकी तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। देखो बच्चों इनकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की 2 रचनाएं जो आपको सरल लगे, जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा, ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है। सूर साहित्य ये भी आपका बहुत पॉपुलर है बच्चों। तो 2 आप लोग, अशोक का फूल, आप इसको कोई भी ट्रिक लगा के याद करो, है ना। बाणभट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल, सूर साहित्य, कुछ भी आप लोग ट्रिक लगा के याद कर लो बच्चों, है ना। जो भी आप लोगों को मतलब ट्रिक याद हो या अपने से बना सकते हो कि अशोक जी बाणभट्ट के साथ, या कि मान लीजिए सूर जी बाणभट्ट के साथ फूल लेने गए थे, अशोक का फूल लेने, है ना। तो भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की 2 रचनाएं आप लोग याद करना है, तो भाई ऐसे भी ले याद कर लो कि सूर, है ना, अशोक के फूल लेने के लिए गया था। सूर जो है अशोक, या सूर और बाणभट्ट
जो है अशोक के फूल लेने गए, तो फिर आपको याद रहेगा सूर साहित्य हो जाएगा। और बच्चों देखो सूर सागर, सारावली वो सूरदास की रचना है, तो सूर सागर मत लिख देना, ठीक है। तो सूर और बाणभट्ट कहाँ गए, अशोक के फूल लेने गए, तो भी अशोक का फूल हो जाएगा, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो 2 रचनाएं तो याद ही करना बच्चों। भाषा शैली देखिए, द्विवेदी जी की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। अब ये खड़ी बोली है ना, ये आप लोग ऐसा नहीं है, पहले आप लोग मैंने बताया ना कि एक लाइन में तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा सरल और स्वाभाविक है, मतलब सहज और साधारण भाषा का प्रयोग किया गया है, आम बोलचाल की भाषा है जिससे हर व्यक्ति उसको समझ सकता है। एक लाइन आप लोग लिख सकते हो, नंबर टीचर नहीं काटेगा, बिल्कुल, उससे आपकी थोड़ी सी स्पेस बढ़ जाएगी बच्चों और अच्छा भी दिखेगा। सामाजिक पदावली और तत्सम शब्दों का अधिकतम कहीं कहीं निकृष्टता आ जाती है, मतलब जो तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, तो याद रखना इसमें आप लोगों को कि भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। द्विवेदी जी का साहित्य विचार तेजस्विनी कथन का लालित और बंधन की शास्त्रीयता का संगम है। अब आप लोग बच्चों इसको थोड़ा बहुत और इधर डिटेल्स में कर सकते हो। देखो 3 लाइन है, 3 लाइन को बच्चा याद कर ले यार, ये किसके द्वारा, एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया। एमपी बोर्ड का है बच्चों, जब कॉपी चेक होता है तो एमपी बोर्ड जारी करके देता है, लो ऐसा देख करके आप लोग चेक कर देना, यदि बच्चा लिखा होगा तो नंबर दे देना, नहीं तो बल्ले बल्ले खत्म है, समझ पाओ। साहित्य में स्थान, द्विवेदी जी हिंदी साहित्य में ललित निबंधकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं, वो मानवतावादी और साहित्यकार और समीक्षक हैं, ठीक है बच्चों। तो ये साहित्य में स्थान हो गया। मैं साहित्य में स्थान हमेशा कहता हूं कि हिंदी जगत में इन्होंने अपना विशेष योगदान दिया और इस विशेष योगदान के कारण उनका स्थान विशेष रहेगा, है ना, महत्वपूर्ण रहेगा, अविस्मरणीय रहेगा, है ना, विशेष स्थान रहेगा। बस इतना ही लिखना बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट किसी को लेना है यदि तो प्यार से आप बोले सर साफ कर दो, तो थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने में और मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी नोट्स वगैरह तो आप सबको पता ही है कि नोट्स कितने मिलते हैं, मात्र 100 रुपए। अभी समय है यार, जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है शिव सर से कांटेक्ट कर ली। सर नोट्स के लिए क्या क्या लगता है, नोट्स के लिए बहुत सिंपल प्राइस है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। नोट्स के लिए शायद यहाँ पे बच्चों ये लो, नोट्स का अपना ये पूरा फंडा है, आप लोग देख सकते हो, स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए, सब कुछ दे देता हूं भैया, है ना। ऑल चैप्टर नोट्स है, हिंदी ग्रामर है, 800 ऑब्जेक्टिव है, 13 प्रैक्टिस। देखो भाई अब वीडियोज वगैरह हम मैक्सिमम आपको पहले भी करा दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ, आप लोग देखो 30-35 वीडियो हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। अब जैसे कवि परिचय का है कि सर कवि परिचय कराओ, सर कवि परिचय कराओ, सर कवि परिचय कराओ सर, तो हमने सोचा चलो यार बबुआ आप लिए कवि परिचय करा देते हैं, ठीक है। समझ में आया। हिंदी ग्रामर 800 ऑब्जेक्टिव, 13 प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन 22-23-24 का सोल्यूशन, ये पेपर सोल्यूशन 2022-23-24 का है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बच्चों, ये सारा चीज व्हाट्सएप नंबर है। जो बच्चा स्पेशल तैयारी करना चाहता है वही नोट्स ले, क्योंकि भाई साहब टाइम पास करने वालों के लिए तो नोट्स कोई काम का नहीं होता है। रघुवीर सहाय का भाव पक्ष कला पक्ष बच्चों, ये देखो आप लोग, इसमें काफी महत्वपूर्ण ये अपना, ठीक है। देखो रघुवीर सहाय की, ठीक, 2 रचनाएं आप लोग, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये तो बढ़िया है, हंसो हंसो जल्दी हंसो। क्यों हंसोगे, क्योंकि भाई उसने आत्महत्या करने चल दिया था, तो लोग बोले हंसो। सीढ़ियों में चढ़ते हुए बोला मैं छत से कूद जाऊंगा और आत्महत्या कर लूंगा, तो भैया बोले हंस लो यार, क्या हंसना है, ठीक है। तो सीढ़ियों से, सीढ़ियों पर धूप, सीढ़ियों पर धूप, सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, इनकी 2 रचना याद करना। रघुवीर सहाय वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। भाव पक्ष कला पक्ष, भाव पक्ष में उनकी भाव कैसी थी, कला पक्ष में बच्चों उनकी कलात्मक चीजें कैसी है, कैसा कला उनका वर्णन किया गया है, शैली वगैरह कैसे है, ठीक है। चलिए रघुवीर सहाय ने घर मोहल्ले के चरित्रों को, है ना, कविता लिखकर उन्हें अपनी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। जाति और व्यक्तिगत स्मृतियां उनके यहाँ के नहीं के बराबर है। उनकी कविताओं में मार्मिक उजास और व्यंग बुरी खुरदुरी मुस्कानों में उनकी कविता भरी हुई है। बातचीत की सहज शैली भी उन्होंने खूब लिखा है। ये एमपी बोर्ड ने दिया है, ये एमपी बोर्ड ने दिया है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये एमपी बोर्ड ने दिया है कि ये 3 लाइन 4 लाइन लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। देखो रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता, संवेदनशील नागर चेहरा, समाज की हंसियों पर रहने वाले विषय और समस्या रघुवीर की रचनाओं का विषय है। तो ये बच्चों साहित्य में स्थान। देखो अब एक चीज और आप लोगों के मन में लगता होगा कि सर ये एमपी बोर्ड ने दे दिया तो क्या हमको बिल्कुल हूबहू ऐसे लिखना है? नहीं बाबा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वहां चेक करने वाला टीचर बस इसी बस को देखेगा कि ये ऐसे ही लिखा है तो नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप लोग अपने भाषा में भी लिख सकते हो, लेकिन गड़बड़ नहीं लिखना। जैसे आप लोगों के पास मान लीजिए किसी के पास परीक्षा बोध है, उसका भाषा थोड़ा अलग है, परीक्षा अध्ययन उसका कुछ भाषा अलग है ना, क्वेश्चन बैंक है उसका कुछ भाषा अलग है, सिंपल पेपर ले लो उसका कुछ भाषा अलग है, हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं थोड़ा सा मिक्स करके देते हैं उसका भाषा कुछ अलग है, तो क्या नंबर कटेंगे? नहीं बाबू नहीं कटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे। ओके चलिए अगला आप लोग तैयार करना फिराग गोरखमुखी, देखना इस साल कहीं आ ना जाए, 23 में आयत लगता है ना। 2 रचनाएं बच्चों, गुल्ले नगमा, गुल्ले नगमा, ठीक है, गुल्ले नगमा काफी पॉपुलर रचना है गुल्ले नगमा,
ठीक है, और रंगे शायरी, गुल्ले नगमा रंगे शायरी, दो रचना याद कर लेना आप लोग। ठीक, भाव पक्ष कला पक्ष में देखो, फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए नई भाषा और नए विचारों को जोड़ा है। मतलब फिराक गोरखमुखी में भैया देखो, पहला आप लोग भाव पक्ष कला पक्ष में तो इन भाई आप लोग यही लिख देना फिराक, जैसे फिराक गोरखमुखी ने अपनी रचनाओं में एकदम सरल सहज और पारंपरिक है ना भाषाओं का प्रयोग करते हुए अपनी रचनाओं को व्याख्या किया है। इतना तो आप लोग लिख सकते हो, सब में कोई नहीं काटेगा नंबर, इतना ध्यान रखना। नई भाषा और नए विषयों को जोड़ा है उन्होंने अपने रचनाओं में। उन्होंने सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढाला है। मतलब इनकी जो एक प्रकार से रचना है ना, अपनी जो दुख है, अपनी दर्द है, जो पीड़ा है, उस शायरी बना करके उन्होंने व्यक्त की है। फिराक ने अपनी कविता में आम आदमी या साधारण जन के से अपनी बात कही है। उन्होंने प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को अपने शायरी के विषय में बनाया। मतलब कुल मिला के सबसे ज्यादा, चाहे दुख हो, चाहे पीड़ा हो, चाहे सामाजिक चीजें हो, चाहे संसार की कोई भी कथात्मक चीज हो, सब कुछ उन्होंने शायरी के माध्यम से वर्णन कर दिया। तो ये तो आप लोगों मन में फिट रहना चाहिए, फिराक गोरखमुखी में शायरी शब्द बार बार लिखना है। फिराक की कविता हिंदी के एकाएक घरेलू रूप दिखता है। इन्होंने पूर्व शायरों का रिवायत को तोड़ा है। कुल मिलाकर के आप लोग इनका ट्रिक से याद रखना बच्चों कि फिराक गोरखमुखी यदि आ जाए तो मतलब कोई भी चीज है उनको शायरी से जोड़ देना। मतलब उन्होंने हिंदी साहित्य में रचना करते हुए जितनी संपूर्ण चीजों को इस तरीके से अपने शायरी के माध्यम से उकेरा है कि जो पुराने शायरीकार थे, जो साहित्यकार थे, उनका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बच्चों आप लोगों को एक ही फैक्ट याद रहना चाहिए फिराक गोरखमुखी के बारे में कि इनकी जो शायरी है वो पॉपुलर है। जो कविताएं हैं उनमें शायरी का महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे अपने दुख की बात हो, चाहे दर्द की बात हो, चाहे पीड़ा की बात हो, चाहे सामाजिक समरसता की हो, चाहे अपने समाज की बात हो, सब कुछ उन्होंने शायरी के माध्यम से उकेर दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखो बच्चों, अगला है तुलसीदास। तुलसीदास तो भाई बहुत अच्छा है। तुलसीदास का देखो इस बार आने का चांस है, ध्यान दीजिएगा। 2023 वगैरह में आया रहा होगा, लेकिन इस बार आ सकता। 25 में नहीं आया था, इस बार देखना आ जाएगा। तुलसीदास का कहीं आ ही ना जाए, नहीं तो बोले सर लीक हो गया पेपर पहले से ही। देखो बच्चों, रामचरितमानस कवितावली, इनकी रचना तो कोई बच्चा याद नहीं करेगा, फिर भी याद होगा भाई। भावपक्ष कलापक्ष, तुलसीदास ने अपना काव्य लोक मंगल साधना के रूप में लिखा है। उनके काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य राम भक्ति था। तुलसीदास ने प्राय सभी छंदों का प्रयोग किया, जिसमें मुक्ता, दोहा, चौपाई, सोरठा, हरिगीतिका है। तुलसी ने अवधि ब्रज और अपनी काव्य की रचनाएं की है। देखो बच्चों, जब आप लोग भावपक्ष कलापक्ष लिखते हो ना, तो आप लोग रस छंद अलंकार भी बता सकते हो। नहीं बन रहा है ना, कुछ बता दो, है ना, कछु बता दो, कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। तो रस छंद अलंकार का भी आप प्रयोग कर सकते हो, ध्यान रखना। आप लोग देखो, अब इसीलिए तो कहते हैं जो पूरा बच्चा क्लास देखता है ना, उसको मजा आ जाता है कि अंत तक में क्लास में कुछ ना कुछ सारा ट्रिक्स बताई थी भैया। कछु ना बने ना, फिर भी आप लोग 3 में से 2 नंबर ला सकते हो, क्योंकि रचना तो आपको 1 नंबर दिला देता है। रचना आपको याद करना ही करना पड़ेगा। मैंने बता दिया कि 5 बता रहा हूं तो 5 में से 2-2 रचना याद कर लेना। 8 से ज्यादा मैं बताता नहीं हूं। 4 कवि, 4 लेखक, 4 मैं बताता हूं। 4 में पक्का आता है, आज तक में रिकॉर्ड है भैया। कभी अब किस्मत ही खराब हो बात अलग है, बाकी अथवा में क्वेश्चन फंसा ही जाना है। समझ रहे हो बबुआ? तो जो सोचते हैं कि इनको नहीं पढ़ना है तो भाई उनको परेशानी होगी। समझ रहे बाबू? हाँ ठीक है। तो तुलसीदास के बारे में याद कर लिए, तुलसीदास के बारे में भाई कि उन्होंने, है ना, किस तरीके से बच्चों अपने काव्य लोक मंगल साधना के लिए, मतलब लोक कल्याण के लिए अपने, है ना, जो रचनाएं हैं उन्होंने व्यक्त की। लोक कल्याण मतलब लोगों की हित के लिए उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने अपने विशेष कई प्रकार के छंद, रस, अलंकार, सोरठा छंद, सब कुछ देखने को मिलता है। सोरठा, सवैया, दोहा सब देखने को मिलता है भैया रामचरितमानस में। साहित्य में स्थान, तुलसीदास भक्ति काल में सगुण काव्यधारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। वो समन्वय के विचारधारा के कवि हैं। सूर, तुलसी, शशि, उड़गन, केशवदास, ठीक है, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये काम का नहीं है। ठीक है, चलो। तो साहित्य में स्थान, मैंने आपको बोला साहित्य में स्थान आप लोगों को भाई साहब क्या है। देखो सबसे पहली बात तो तुलसीदास जी के बारे में तो राम भक्ति शाखा की कवि है ना। भक्ति से भाव लीन होकर के उन्होंने अपनी रचनाओं में विशेष योगदान दिया है। साहित्य के क्षेत्र में इतना अविस्मरणीय स्थान है कि उनका कभी नाम कभी भूला नहीं जा सकता। मतलब हिंदी जगत में उन्होंने अपना विशेष योगदान दिया, इसलिए साहित्य में उनका स्थान प्रमुख है। ठीक, खत्म। चलो आगे बात करते हैं बच्चों हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन का काफी महत्वपूर्ण है भावपक्ष कलापक्ष, यहां से आप लोगों को पढ़ना है। और फिर अपना आएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ये धर्मवीर भारती 2025 में आया था। इसे आप लोग ना पढ़ोगे तो भी चल जाएगा बच्चों। लेकिन ये 2 रचनाएं हरिवंश राय बच्चन और बच्चों ये
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी दोनों की रचनाएं आपको तैयार करना ही करना है। रचना में बच्चों मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, जिसे मधु से है ना, मधु मधु मतलब शहद है ना, जिससे मधु से प्रेम हो जाए वही हरिशंकर बच्चन जी का है ना असली आशिक हो जाए। तो भाई ध्यान रखना, मधु मधु वीडियो में जो क्वेश्चन दिए हो सर उसकी पीडीएफ दे दो। अरे बाबू इतना परेशान करते हो यार, मतलब ऑल टाइम ना बच्चे नंबर लिए हैं ना तो वही बोले सर नोट्स तो नहीं लेंगे लेकिन तुमको हम परेशान कर देंगे। सर आपने नंबर क्यों दे दिया, नंबर हमको दे दिए ना तो हम आपको परेशान कर देंगे। तो यार भाई नंबर इसलिए देता हूं ताकि यदि कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है, नोट्स नहीं ले तो नोट्स ले ले तो उसका हेल्प हो जाए। इसका मतलब नहीं कि तुम हमको ऑल टाइम परेशान करो यार। इतना मैसेज करते हैं कि शिव सर ना परेशान हो जाते हैं। ठीक है, निजी लाइफ से जो परेशानी है भैया मैसेज से परेशान हो जाते हैं। किससे किससे चैटिंग करूं यार, ये बताओ किससे किससे चैटिंग करूं। लोग कहते सर मुझे ब्लॉक कर दिए, आप जैसे टीचर कंजूस नहीं दिखते। अरे एमपी बोर्ड में आप जाकर देख लो ना, कौन टीचर से सुरा आपसे बात करता है। हम तो खुद नंबर दिए अपना पर्सनल, हम बात करते हैं ना यार। एमपी बोर्ड में कोई भी टीचर हो जो 5 लाख 6 लाख तक पहुंचा हो सब्सक्राइबर के मामले में, बच्चों का प्यार मिला, बहुत सारा प्यार मिला, तब तो इतना दूर तक पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है आज 5 साल 6 साल से हो गए। और आपको यदि वो पर्सनल बात कर लेना, वो उसी से बात करते हैं जो टॉप अप कर दिया हो, आ जाओ हमारे चैनल में, कछु कुछ बोल दो भैया, तभी आपसे बात करेंगे। बाकी हमसे तो कछु कोई बात करता है भैया, नोट्स दे रखे, कोई बच्चा कॉल करता है हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है बाबू। तो हमें बार बार परेशान ना करो, ठीक है, कि पर्सनल नंबर दे तो हम परेशान करते रहे। हरिवंश राय बच्चन हालावादी कवि है, ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। हालावादी कवि है बच्चों, इसे आप लोग गलत नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा। हालावादी के साथ साथ रहस्यवादी भावना, अनूठा अद्भुत संगम उसकी रचनाओं में देखने को मिलता है। उनकी कविताओं में प्रेम और सौंदर्य सामाजिक चेतना की भाव मुखरित है। एक चीज बताता हूं, किसी भी भाव पक्ष कला पक्ष में कवि जो है वो कविता ही लिखेगा, कविता लिखेगा तो उसमें प्रेम सौंदर्य रहेगा। तो ये बात तो आप लोगों को याद रखना है कि भाव पक्ष कला पक्ष में, कि जैसे मान लीजिए इनको हम पता है कि हालावाद कवि है, रहस्यवादी भी कुछ ना कुछ इनके रचनाओं में झलकता है। तो रस छंद अलंकार का प्रयोग अब बता देना कि भाई भाव पक्ष कला पक्ष में यदि कुछ भी ना बने ना, तो आप लोग पहले तो यही बताओ कि हरिवंश राय बच्चन जी की भाषा सहज सरल और पारंपरिक है। ठीक, पहला। अब जैसे कविता है, क्योंकि कवि है तो इनकी कविताओं में प्रेम और सौंदर्य सामाजिक उत्थान की भावना देखने को मिलती है। अपनी कविताओं को रचना करते समय इन्होंने विशेष महत्वपूर्ण रस छंद और अलंकार को है ना प्रयोग में लाया है, जिससे कविता का सौंदर्य और अच्छा हो जाता है। ठीक है, यदि कुछ नहीं बन रहा है तो इस तरीके से लिखने की कला, समझ रहे बबुआ, कुछ नहीं बन रहा है ना तो ऐसे लिखने की कला होनी चाहिए। तो 2 3 4 लाइन तो भर ही गए ना। टीचर मैं नहीं कहता हूं कि 1 में 1 दे दे, लेकिन आधा नंबर तो दे देगा यार, इतना बच्चा मेहनत किया है ना, इतना अच्छा लिखा है तो 1 नंबर नहीं तो आधा नंबर तो देगा ना, साहित्य में स्थान आ जाएगा। हालावादी के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन जी शुष्क नीरस विषयों में सरस ढंग से प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। भाई हालावाद है तो ये हालावाद तो याद रखना ही पड़ेगा। अब फिर लिख दोगे भैया, हिंदी जगत में इन्होंने अपना विशेष महत्व दिया है। हिंदी कविता में, हिंदी साहित्य में, कविता की है ना, कविताओं रचना में समाज के उत्थान के लिए विशेष महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, इसलिए हिंदी साहित्य में इनका स्थान प्रमुख है और रहेगा। खत्म कहानी। सूर्यकांत त्रिपाठी ने परिमल गीतिका अनामिका, परिमल गीतिका अनामिका तीनों सहेलियों का नाम हमें तो बचपन से याद है, जब से हम पढ़ रहे हैं इसको। बचपन मतलब जब हम 12th क्लास में थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को हम है ना जब से जान रहे हैं तब से हम परिमल गीतिका अनामिका, भाई हमको तो कभी भूल ही नहीं रहा कि परिमल गीतिका अनामिका, परिमल गीतिका अनामिका, परिमल गीतिका अनामिका। देखो भावपक्ष छायावाद के उन्नायक कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी, छायावाद के कवि है, सब पता है। निराला जी का प्रेम सदा सौंदर्य मोहक चित्र प्राप्त होता है। प्रेम सौंदर्य मोहक, किसी भी कवि के बारे में आज प्रेम सौंदर्य का मनोरम चित्रण वर्णन किया ही किया है बबुआ। उनका सौंदर्य चित्रण आकर्षक एवं अद्भुत है। उनके काव्य में भक्ति एवं रहस्य भावात्मक परक रचनाएं भी प्राप्त होती है। उन्होंने आत्मा तथा परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया है। निराला जी की भाषा भावों के अनुरूप है। उनकी भाषा सरल एवं व्यवहारिक है। भाषा में उर्दू, फारसी एवं बंगला शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। उनकी शैली सरल, प्रभावपूर्ण, व्यंग्यात्मक, चुटीली है। उन्होंने अपने काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग किया। तो मैंने बताया ना बाबू
भाव पक्ष कला पक्ष में एक लाइन आप याद कर लो। सबसे पहले तो इनकी भाषा सहज सरल स्वाभाविक पारंपरिक है। दूसरी बात, इन्होंने अपनी कविताओं में इतना बढ़िया रचना किया कि प्रेम और सौंदर्य झलक रहा है। समाज के उत्थान के प्रति प्रकृति के प्रेम के चित्रण के बारे में वर्णन किया है। अपने रचनाओं के माध्यम से भाई अपने रचनाओं में विशेष प्रकार के रस छंद अलंकार का दो चार अलंकार इधर उधर लिख दो, रस का लिख दो और बोल दो, इसके कारण इनकी रचना का सौंदर्यता और बढ़ जाती है। बस यही तो लिखना और कछु नहीं करना। साहित्य में स्थान आधुनिक कवियों में निराला का उत्कृष्ट स्थान है। हाँ भाई चलो ठीक है, वे मुक्तक के जनक हैं, ये आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है भाई, मुक्तक के जनक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उन्होंने हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की। हिंदी साहित्य में निराला के कृतित्व को उनके व्यक्तित्व में और भी अधिक महान बनाया। निराला हिंदी के मूर्धन रचनाकार है, ठीक है, मतलब विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। ये भी रट्टा नहीं मारना बबुआ, रट्टा नहीं मारना यार, नंबर मिलेगा बिल्कुल जैसा मैं बताया हूं वैसे। हाँ, जैसे आप लोग ये मुक्तक के जनक है, इनको लिख लो, है ना। आधुनिक कवियों में निराला का उत्कृष्ट स्थान है, इनको लिख लो बच्चों, ठीक। चलिए, इसके बाद धर्मवीर भारती, इसकी रचना आप लोगों को होमवर्क देता हूं। 2025 में आया था, तो मुझे नहीं लगता 26 में आएगा, ये नहीं आएगा, इसलिए मैं इसमें ज्यादा फोकस करूंगा ही नहीं, ठीक है। बाकी आप लोग फोकस करो। और एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि यदि हाँ भाई आपको लगता है कि शिव सर का नोट्स लेना चाहिए, तो ये भैया अपना नोट्स का एडवर्टाइजमेंट है। मात्र 100 रुपए यार, 100 रुपए में नाश्ता कर लोगे और फिर बाद में उसे भूल जाओगे। और ये नोट्स 100 रुपए में यदि आपका एक बार रिजल्ट 5 नंबर भी बढ़ा दिया ना, तो जिंदगी भर लाखों रुपए खर्च करोगे, 5 नंबर आपका कहीं से नहीं मिलने वाला। तो ये नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, कारगर होगा। बढ़िया, आप लोग ऑब्जेक्टिव वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए सारा लास्ट में आंसर भी दिया रहता है, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यारा भरा नमस्कार। आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे बच्चों, हम निरंतर मेहनत करते हैं और करते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।